नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। ये कोई आम सड़क नहीं है, ये गौरव पथ है। लेकिन इस गौरव पथ के गौरव पर अतिक्रमणकारियों ने ग्रहण लगा रखा है। आप देख सकते हैं किस कदर सिरोही के गौरव पथ पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। कहीं ठेला लगा हुआ है तो कहीं दुकान का सामान रखा हुआ है और कहीं पशुओं ने अपनी सैरगाह बना ली है। आपको बता दें कि वीणा वादनी माता सरस्वती के मंदिर तक जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके गौरव पथ बनाया गया था। दरअसल इस मंदिर में पूजा करने से वाणी विकार दूर होने की बात कही जाती है। लिहाजा हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ गौरव पथ बनाया गया था, लेकिन अब ये परेशानी का सबब बन गया है। ये रोड प्रशासन बड़ा करके चौड़ा करके रहना चाहिए, अनिवार्य क्या है। कितने पुराना मंदिर है अजयरी का, ऐसे लटके हुए कि हमारी बस अंदर नहीं जा सकती, तो सबको उतर के रिक्शे में जाना पड़ा और रोड भी ऐसे खाबड़ खुबड़ वाले की तकलीफ हो रही है। लेकिन इधर गाँव में बहुत छोटे रास्ते हैं, बस जा नहीं रही है, हमको रिक्शे में जाना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ है, सब बूढ़े लोग हैं, बहुत सारी तकलीफ हो रही है। बदबूदार पानी से गांव के लोग परेशान हैं। जिनके घर के नजदीक ये पानी जमा है उनका हाल तो और भी बेहाल है। तस्वीरें बांसवाड़ा के तेजपुर गांव की है, जहां नहर से हो रहे रिसाव की वजह से पानी घर गांव तक पहुंचने लगा है। माही की नहरों का पानी इस कदर बर्बाद होते देख लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि इस पानी से हजारों हेक्टेयर में लगी फसलों में सिंचाई हो सकती थी, लेकिन रिसाव की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा, दूसरी तरफ उस पानी से तेजपुर के गांव का हाल बेहाल है। इस हाल में गांव के लोग जहां सरकार को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं किसान अभी से मुआवजा मांगने लगे हैं। हमारे यहाँ 4 महीने से ये पानी नहर चलेगा तो यहाँ पानी जमा रहता है और यहाँ आए दिन बीमारियाँ, गंदगी, यहाँ 10 ऐसे मकान हैं आसपास सारे, तो इस पानी की समस्या से परेशानी, माल मटेरियल आने जाने का और बीमारियाँ दुष्प्रभाव हो रही है। कोहरा इस कदर छाने लगा है कि चंद मीटर के बाद कुछ भी साफ देखना मुश्किल है। कोहरे में लिपटे शहर की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां अब घना कोहरा छाने लगा है। सुबह सुबह यहाँ विजिबिलिटी खत्म सी हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो सुबह सुबह बाहर निकलने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। इस ठंड में लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करने लगे हैं। संपूर्ण सवाई माधोपुर जिला घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर में। रणथंभौर की हरी भरी वादियां घने कोहरे के आगोश में बिल्कुल समाई हुई है। विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालकों को सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जो वाहन है वो बहुत ही रेंग करके चल रहे हैं, हेडलाइट जला करके, और रेंग करके वाहन चालकों को सफर तय करना पड़ रहा है। पत्तों से पौधे पहचानने वाले ये तो समझ गए होंगे कि आम के पौधे हैं, लेकिन इस पौधे में लगे फल को देखकर वो चौंक जरूर गए होंगे। वजह साफ है, मरुधरा में इस मौसम में आम नहीं लगे, लेकिन 12 के अंता से आई इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि आम के पौधे में आम लगे हैं, वो भी 1-2 नहीं, दर्जनों की संख्या में। बिना मौसम के आम ये गजब जरूर है, लेकिन इस पौधे की और खासियत सुनेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दूसरे आम की तरह इस आम की गुठलियां कड़ी नहीं होती। इतना ही नहीं, दूसरे आम की जिन पत्तियों को खाना आपके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा, वहीं आप इन पत्तियों को बड़े मजे से खा लेंगे। और तो और इससे बनने वाली चटनी का स्वाद तो अपने आप में लाजवाब कर देगा। दरअसल इस तरह के आम का ये अकेला पौधा है जो 12 के अंता कृषि विज्ञान केंद्र में लगा हुआ है। इस साल इसमें फल भी आए हैं। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जंगली आम है और अब ये विलुप्त होने की कगार पे है। इसकी पत्ती भी काम आती है और इसके आपके फल भी काम आते हैं। इसमें आम का टोटल टेस्ट है, फ्रेग्रेंस भी वही है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करने वाली बीएसएफ की ताकत और बढ़ गई है। रेतीले इलाकों में बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए,
इसके लिए बीएसएफ को खास तरह के सैंड स्कूटर दिए गए हैं। इन सैंड स्कूटर पर सवार होकर बीएसएफ के जवान जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पेट्रोलिंग करने निकलने लगे हैं। किस तरीके से सीमाओं की रक्षा की जाए उसका जवाब है बीएसएफ के पास, और ये है सैंड स्कूटर। बताया गया कि कई फीट रेत और गर्म हवाओं की वजह से दूसरी गाड़ियों के लिए वहां चल पाना भी मुश्किल है। ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सैंड स्कूटर का सहारा लिया जाता है। माध्यम से हम लोग यहाँ पे व्हीकल पेट्रोलिंग अलर्ट तरीके से कर सकते हैं। दिखने में ये स्कूटर किसी छोटी गाड़ी जैसे ही है, लेकिन ताकतवर इंजन और खास तरह के पहियों की वजह से ये रेत में भी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ सकते हैं। यही नहीं, इनकी मदद से सीमा के करीब वाले इलाकों तक भी जाया जा सकता है, जबकि पहले इन जगहों तक पहुंचने के लिए ऊंटों का सहारा लेना पड़ता था। 66 साल से राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर इलाके में बीएसएफ के जवान ऊंटों पर ही गश्त लगा रहे थे, जिनकी जगह 5-6 साल पहले एटीवी का इस्तेमाल शुरू किया गया, क्योंकि ऊंटों पर बैठकर गश्त लगाना खर्चीला भी था और रात के समय काफी दिक्कत भी आती थी। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। वहां आपसी विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के से बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान कुछ बदमाश उस पर हथौड़े और लोहे की रोड से हमला करते हुए दिखाई दिए। इस हमले का खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। उसमें 3 लोगों ने उस आदमी को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, जिसके बाद एक ने उस पर डंडे बरसाए तो दूसरे ने उसके पैरों पर बड़े से हथौड़े से लगातार कई वार किए। इस दौरान कुछ लोगों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पिस्तौल के दम पर उन्हें भी धमकाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि बदमाशों ने लड़के पर गोली भी चलाई। मैंने इशारे से उसे पूछा तो उसने बताया कि गोली चलाई है उन्होंने। बताया गया कि इन बदमाशों और लड़के का कोई पुराना झगड़ा था, जिसकी वजह से मौका पाकर उन लोगों ने हमला बोल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। आपस का डिस्प्यूट था इसका, तो जो भी जिन्होंने भी गोली चलाई उनको पकड़ लिया और बाकी जिसको एडमिट करा दिया उसका इलाज चल रहा है। इस घटना में जख्मी हुए लड़के को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बिहार के सीवान से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार आरोपी एक आदमी से उसका मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपी को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद